Assalamualaikum. Welcome to everyone in the session of guided session of third year Deputy University of Health Sciences. जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म हाफिज अल्फा सीरीज के थ्रू एक सीक्वेंस वाइज ये गाइडेड सेशन होते हैं। ये हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था और इस साल हमने फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का कंडक्ट करवा लिया, तो अभी हम थर्ड ईयर का करवा रहे हैं। ठीक है, और मैं ब्रीफली हाफिज अल्फा सीरीज का बता देता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो मेडिकल के स्टूडेंट, स्पेशली डीपीटी के स्टूडेंट, एलाइड हेल्थ साइंसेज और जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन एकेडमिक्स। लेकिन जो डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक प्रॉपर एकेडमिक्स के साथ साथ क्लिनिकल वर्कशॉप वगैरह भी हमने कंडक्ट करवाई है। ठीक है, तो बाकी आपको आइडिया होगा हमारे प्लेटफॉर्म का। और अभी हम इस सेशन पे आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शफीक है और ये जो सिलसिला है ये हमने स्टार्ट किया था और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप मैक्सिमम लोग इसमें ऐड हो चुके हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, एलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड, नर्सिंग के स्टूडेंट। ठीक है, तो इस सेशन में जो हमें एज ए टीम ज्वाइन कर रहे हैं वो सबसे पहले ईज़ा रियाज है। ईज़ा रियाज फ्रॉम राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, और ये अपनी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट से ही ऐड है हाफिज अल्फा सीरीज में। और अभी ईज़ा रियाज को 3 साल होने वाले हैं हाफिज अल्फा सीरीज को ज्वाइन किए हुए। इसके बाद मोहम्मद ज़ीशान है, ये भी स्टार्टिंग से ही ऐड है और ये अब 4th ईयर में हो गए। तूबा रऊफ फ्रॉम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, ये भी इनको भी 2 साल हो गए हाफिज अल्फा सीरीज को ज्वाइन किए हुए और इन्होंने पिछले साल सेकेंड ईयर को इन्होंने गाइड किया और इंशाल्लाह ताला इस साल आपको गाइड करें। तो अभी मैं वन बाय वन सबको बुलाऊंगा कि वो भी अपना इंट्रो करवा दें थोड़ा सा। इधर रियाज, आवाज आ रही है आपको? जी हाफिज भी आ रही है। मैं इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़ा रियाज है। मैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अब मैं 4th ईयर में जाना है। रिसेंटली मैंने 3rd ईयर का प्रूफ दिया। उसके अलावा मैंने हाफिज अल्फा सीरीज जो सा फेसबुक का पेज है वहाँ से ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मैंने जो जैसे आप लोग मेंबर्स है वैसे मैं था, और लास्ट 2 ईयर से मैं एज इंस्ट्रक्टर वर्क कर रही हूँ। थैंक यू। मोहम्मद ज़ीशान। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वेलकम टू दी एचएसएस। और मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अनवर और पीएसआरडी से मैं डीपीटी कर रहा हूँ। और अभी हम जो सा है वो 3rd ईयर का प्रूफ दे के फारिग हुए हैं और अब 4th ईयर की तैयारी है। एंड आज आप लोगों को 3rd ईयर के बारे में जो सा वो गाइड करेंगे। मैं भी स्टार्ट से ही जो सा वो एचएसएस के साथ एसोसिएटेड हूँ। हमें अपने सीनियर जो थे हमारे उनसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था, तो हर साल इसी तरह हमें ये गाइड भी करते हैं और पिछले कुछ सालों से हम भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू मोहम्मद ज़ीशान। तूबा रऊफ फ्रॉम अख्तर सईद। तूबा रऊफ, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही दोबारा आपकी। दोबारा उठो, आपको आवाज आ रही है हमारी?
जी आपकी तो आ रही है। आप थोड़ा सा ऊंची बोले। अब आ रही है आपको आवाज? आ रही है लेकिन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आपने बता ही दिया अपनी रनिंग की अगर ठीक आगे टाइम से देना। आप एक बार डिस्कनेक्ट होके ना दोबारा ऐड हो जाए, उतनी देर हम बाकी स्टार्ट कर लेते। अब एक बार लीव करते हैं फिर ऐड होते हैं, ठीक है? तो शायद आवाज ठीक हो। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं विशान से कहूँगा कि वो एक बार थर्ड ईयर का ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में बता दें कि इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं और इसमें बुक्स वगैरह कौन सी यूज़ करनी है। विशान। जी हाफिज भाई। अच्छा, थर्ड ईयर में जो है ना वो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके वो 900 होते हैं। जो मेजर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उनमें पैथोलॉजी आती है, फार्माकोलॉजी आती है एंड थेराप्यूटिक्स थर्ड सब्जेक्ट है एंड उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी एंड बिहेवियर साइंसेस। इनमें सिर्फ फार्माकोलॉजी जो सी है वही 100 मार्क्स की है और बाकी जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं पैथोलॉजी, थेराप्यूटिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी और बिहेवियर साइंसेस, ये सारे 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता है कि जो 200 का होता है उसमें 100 थ्योरी के होते हैं और 100 जो है वो वाइवा ओस्पी के होते हैं। 100 में भी जो सा है वो 45 के एमसीक्यूज, 45 की जो से वो एससीक्यूज होते हैं और 10 मार्क्स जो से वो इंटरनल असेसमेंट के आपके पास आते हैं। तो इसी तरह ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। और बुक्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है आपने, तो पैथोलॉजी आपकी जो सी है ना उसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। 3 मेजर उसमें ना पार्ट्स आते हैं आपके पास। फर्स्ट जो सा होता है वो आती है जनरल पैथोलॉजी, सेकंड आपके पास आएगी स्पेशल पैथोलॉजी एंड थर्ड पे माइक्रोबायोलॉजी। इनका वेटेज इस तरह से होता है कि जनरल पैथोलॉजी का मॉडरेट वेटेज आपके पास आता है, लेकिन जो मेजर वेटेज आता है वो स्पेशल पैथोलॉजी के पास आता है। उसमें काफ़ी सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने फिजियोलॉजी में सिस्टम्स पढ़े थे वैसे ही इसमें भी आप स्पेशल पैथोलॉजी में सिस्टम्स पढ़ते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी आती है जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह की जो है ना वो आप स्टडी करते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी डिजीज होती हैं। जनरल और स्पेशल पैथोलॉजी के लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो है मीडियम रॉबिन्स। वो ही आपने जो है वो अच्छे से अभी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी। मीडियम रॉबिन्स भी आपकी जो फिजियोलॉजी की गाइडेंस थी उसकी तरह एक्सटेंसिव है, तो इसके साथ कोशिश करें कि नोट्स वगैरह अगर आप बनाते हैं अभी तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा शॉर्ट बुक में इसकी जो सी आती है वो इनाम दानिश आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है और पैथोमा भी आती है। लेकिन स्टार्ट से अगर आप अभी आपके पास काफ़ी टाइम होता है स्टार्ट में, तो आई रिकमेंड कि आप मीडियम रॉबिन ही अभी पढ़ें, उसमें से आपका जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रोब की जो एक बुक है लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी, काफ़ी एक्सटेंसिव बुक है लेकिन वो आपने सारी नहीं करनी होती, उसमें से कुछ चैप्टर करने होते हैं। तो जब हम सिलेक्टिवली देखते हैं कि जितने चैप्टर्स हमने करने हैं तो वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं बनती फिर। तो उसमें कुछ बेनिफिट हमें ये मिलता है कि उसके कुछ समरीज वगैरह लास्ट पे दी होती हैं हमें उस बुक में, तो उसमें काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, हमें उसमें ज़्यादा नोट्स बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बनाना चाहता है तो वेल एंड गुड ज़रूर बनाए इसमें, लेकिन ये है कि उसमें कुछ समरीज भी लास्ट पे लिखी होती हैं बुक की तरफ से ही, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में ये आता है। देन हम आते हैं फार्माकोलॉजी पे। फार्माकोलॉजी की जो मेन टेक्स्ट बुक है वो आपकी मिनी कैटजंग आती है। वो ही आपने सारा साल पढ़नी है। और फार्माकोलॉजी को लेके काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि बाकी जो होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो तो होता है कि अगर कोई रट्टे वाला सब्जेक्ट तो हम याद कर लेते हैं, हमें वो टेक्स्ट लाइंस याद रह जाती हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको हम जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि हमने ड्रग्स याद करनी होती हैं, उनके अजीब अजीब से नाम होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसी तरह उनके फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मिक्स जो सी है ना वो हो जाती हैं आपसे। तो आपने एक चीज़ करनी है कि फार्माकोलॉजी रोज़ाना के रोज़ाना पढ़नी है। इसको स्किप कभी भी नहीं करना। अगर आप कहें कि मैं लास्ट पर कर लूँगा, लास्ट पर डेढ़ 2 माह में कर लूँगा, सेंडोप्स में कर लूँगा या एंड पे प्रिपरेटरी में कर लूँगा,
तो उसमें फार्माकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं होती। इसको आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ना है, तभी एंड पर आपकी जो सी है ना वो अच्छे से प्रिपेयर होगी। तो ये चीज़ आपने आपने जो है ना खास क्या रखना है इसका। तो इसकी जो बुक है वो मिनी कैटजिंग है, और साथ में एक इसकी हेल्पिंग बुक आती है जिसमें से थोड़ा सा पोर्शन करना होता है आपने स्टार्ट पे जनरल फार्माकोलॉजी का, वो है लिपिनकोट फार्माकोलॉजी। तो आपने जो बुक बाय करनी है वो मिनी कैटजिंग ही है इसकी। देन थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस में देखते हैं तो इसकी भी एक ही बुक है हमारे पास। कोलबे किजनर की बुक आती है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की। ये सारा जो है वो पेज आपको एचएसएस की तरफ से शेयर किया गया होगा। उसमें सारी बुक्स आपको रिकमेंडेड बता दी गई थी, उनके ऑथर और साथ में बुक्स के नेम्स। तो वहाँ से आप इसको लाजमी देखें और वही बुक आपने बाय करनी है, और कोशिश करें लेटेस्ट एडिशन जो है ना वो बाय करें। और थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में जो है वो कोलबे किजनर की एक बुक आती है, वो आपने करनी होती है। वो भी बहुत मोटी बुक है, देख के घबराना नहीं है। उसके कुछ चैप्टर करने हैं आपने, तकरीबन 13 चैप्टर स्टार्टिंग के करने हैं, बाकी बुक नहीं करनी। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इसमें जगमोहन सिंह आपकी जो मेन बुक है। उसके बाद हेल्पिंग बुक में आपकी वही क्लेटन आ जाती है जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स आप वहाँ से करते हैं। और बिहेवियर साइंसेस की जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है ना, वो मुअद्दत एच राना की है और रूप से राना की है। ये बेसिक आपकी बुक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके एक और बंदे ने लिखा हुआ है, फ्रेंड्स बिहेवियर साइंसेस की बुक है। बहुत अच्छा करके कंसाइज करके लिखा हुआ है। तो अगर तो आप कहते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट है बिहेवियर साइंसेस में, तो आप लाजमी जो है वो रूप से राना बुक पढ़ें, बिकॉज उसमें अच्छे उसने कंसेप्ट वाइज दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आपको ना उस चीज़ को याद करने में जो है वो आसानी रहती है, बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट लगेगा कुछ बच्चों को। तो अगर तो आप स्टार्ट से पढ़ते हैं, डेली के डेली टॉपिक पढ़ते हैं, वीकेंड पे पढ़ते हैं, तो जो है ना बिहेवियर साइंस में मुअद्दत एच राना जो सी बुक है ना, वो लाजमी खरीदें। और बाकी ये है कि कंसाइज बुक इसकी जो सी है वो एक है फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है। पेपर आपका दोनों से अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप मुअद्दत चलाना लें। फ्रेंड से भी अगर लेते हैं तो उसमें से फिर आपको सारे टॉपिक्स वहाँ से करने पड़ते हैं और अच्छे से करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो सा है यही आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ फार्माकोलॉजी 100 मार्क्स की है, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के हैं। टोटल आपका जो है वो 900 मार्क्स का ये सम बनता है मार्क्स का। चलिए, थैंक यू सो मच मोहम्मद ईशान, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी तुबर रऊफ, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और उसके बाद आपका जो थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस रहा है वो आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करें। मेरा नाम तुबर रऊफ है और मैं अख्तर सईद मेडिकल डेंटल कॉलेज से हूँ। और मैंने 1 साल हाफिज हेल्पर सीरीज में गाइड किया है। और अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा। हम सबको इसमें करना चाहिए और एज ए इंस्ट्रक्टर भी करना चाहिए, फ़ायदा होता है। क्योंकि इंस्ट्रक्टर बनने से आपका जो पिछला नॉलेज है वो आप रिटेन रहता है। और इसके अलावा अब इंशाल्लाह थर्ड ईयर में आप लोगों को गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच तुबर। इधर रियाज, आपने आवाज़ आ रही है आपको? जी हाफिज भाई आ रही है। हाँ, इसमें आपने सबसे पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा बताना है, उसके बाद आपने एज ए जो हमारी थर्ड ईयर है उसको कैसे लेके चलना है, ये आपने वन बाय वन बताना, ठीक है? इधर आवाज़ आ रही है आपको? मुझे इधर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी और को आ रही है? किसी और स्टूडेंट्स को, किसी और पार्टिसिपेंट्स को इधर की आवाज़ आ रही है? नहीं हाफिज भाई, नहीं आ तो रही। वो लीव कर दी दोबारा। अभी जो आपका थर्ड ईयर है ना, इसमें पूरे 5 ईयर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके थर्ड ईयर में आए। और थर्ड ईयर में डिस्टिंक्शन लेना बहुत ही इजी काम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। जो आपके प्रॉप्स है, आपने देखा होगा सेकेंड ईयर का प्रॉप बहुत मुश्किल है, उसमें आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है।
इसको आपने मैक्सिमम सॉरी अवॉइड करना। हाफिज भाई, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ चले, अब आपने सबसे पहले प्लेटफॉर्म का बताना है, उसके बाद आपने पूरी थर्ड ईयर का बताना है कि आप थर्ड ईयर को किस तरह लेके गई थी और जी स्टूडेंट को किस तरह लेके चलना चाहिए था। जी हाफिज भाई। अच्छा, बेसिकली जो हाफिज हेल्पर सीरीज का प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता, क्लिनिकल भी है। जैसे लास्ट मैंने जो उनसे वर्कशॉप अटेंड की थी, मैंने ड्राई नीडलिंग की थी, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। सेकेंडली जो थर्ड ईयर का आपने साथ साथ लेके चलनी है, क्योंकि थर्ड ईयर इतनी इजीली नहीं कवर होती। एंड पे जाके सारी चीजें मिक्सअप हो रही होती है। जब जो आप लोग पढ़ोगे ना स्पेशल माइक्रो, वहां पे भी फार्मा के ड्रग्स आ रहे होते हैं, और वो बेसिकली कीमो एंड थेरेपी के होते हैं, जिनसे लास्ट सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों ने लेके कैसे चलना है। अगर किसी का सवाल हुआ तो मुझे बीच में रोक के पूछ सकता है। सबसे पहले पैथोलॉजी, वो इंटरेस्टिंग है, आप लोग को पढ़ने का मजा भी आएगा। मेजर फोकस आप लोगों ने स्पेशल पे करना है, क्योंकि स्पेशल में से आपका ज्यादा पेपर आता है एज कम्पेयर टू जनरल माइक्रो। जनरल में से 1 या 2 सवाल आते हैं, माइक्रो में से भी 2 आते हैं, बाकी आपके सारे स्पेशल में से आते हैं। अगर आप लोग मेन बुक फॉलो कर रहे हो तो कोशिश करो साथ में आप लोग नोट्स बना लो, क्योंकि एंड पे जाके 1 दिन का गैप होता है, मेन बुक कवर नहीं होती। इसी तरह जर्नल में आपके 6 यूनिट्स आते हैं, और उसमें से 1 या 2 एसएक्यूज आते हैं। तो जर्नल को आप अगर शॉर्ट बुक से भी कर लेते हो तो उतना इश्यू नहीं है, लेकिन मेन लाजमी पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यूज आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। और सेकेंड ईयर वाली गलती ना करना सारे, कि एंड पे हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा, थर्ड ईयर एंड पे नहीं होती। फार्मा, जैसे जिशान ने पहले कहा है कि फार्मा एंड पे नहीं होती, मैं भी ये चीज कहूंगी, फार्मा एंड पे नहीं होती। स्टार्टिंग से आप लोग अगर पढ़ोगे ना, तो आप लोग को फार्मा बहुत अच्छी याद होगी। फार्मा याद करने का एक ही ट्रिक है, जो आप लोगों ने फार्मा की बुक फॉलो करनी है, उसमें सबसे पहले टेबल्स दिए होते हैं। स्टार्टिंग में एक टेबल दिया होता है, एक टेबल दिया होता है एंड पे। सबसे पहले आप वो दोनों टेबल्स अच्छे से याद कर लो। याद करने के बाद उसे लिखो, एक दफा लिखोगे तब आपको याद रहेगा। देन आप उसके एडवर्स इफेक्ट, क्लिनिकल यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करो। उसके बाद आप जब पूरा चैप्टर रीड करोगे ना, तो आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, और आपका 1 या 1.5 आवर में ना मैक्सिमम एक चैप्टर कवर हो जाता है। थेरा आप लोग को थोड़ी सी ड्राई लगेगी, क्योंकि थेरा में क्लिनिकल बहुत है, लेकिन थेरा जैसे काइनी की तरह थी ना, उस तरह की थेराप्यूटिक्स नहीं है। और थेरा का लास्ट फ्यू ईयर्स से पेपर भी कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा। मतलब पेपर होता इजी है, लेकिन थेरा आपने सारी सारी रीड नहीं करनी। उसमें जब हम फर्दर आप लोग को गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से टेबल्स हैं, कौन से बॉक्सेस हैं, और कौन से चैप्टर्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है। देन बिहेवियर साइंसेस इजीली हो जाती है, उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको भी वीकेंड्स, अगर आप डेली नहीं पढ़ते ना, तो 2 वीकेंड्स तो लाजमी रखो कि आप लोग पढ़ लो। उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी, थेराप्यूटिक्स और बीएस, ये 3 सब्जेक्ट्स वो हैं जिसमें डिस्टिंक्शन आती है। तो अगर आप लोग को डिस्टिंक्शन लेने का शौक है, तो स्टार्टिंग से इन सब्जेक्ट पे फोकस करना। थेराप्यूटिक्स में मेजर आपके 9 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें करंट्स है, वो आप लोगों ने एमपी में पढ़ा होगा, काफी चीजें सिमिलर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे डिटेल्स है। और इलेक्ट्रोथेरेपी की जब आप बुक देखोगे ना, उसमें परफॉर्मर्स बहुत दिए हुए हैं, उसमें से सचेस कुछ नहीं आता, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मर्स पढ़ने होते हैं, और एमसीक्यूज में से, क्योंकि सम टाइम एमसीक्यूज आए होते हैं उनमें से। दैट्स ऑल हाफिज भाई। जी थैंक यू सो मच। इधर यार आपने पूरा एक थर्ड ईयर का बता दिया। अक्टूबर ऑफ आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है। हाँ, आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है पूरे थर्ड ईयर का, कि आपने कब स्टार्ट किया था, आपने कैसे कैसे बुक्स पढ़ी थी, और जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो आपसे मिस्टेक हुई है अनफॉर्चुनेटली, वो आप बताएं कि इस तरह नहीं करना, इस तरह आपने करना है। अपना पूरा एक्सपीरियंस बताना है। थर्ड ईयर में ना, थर्ड ईयर एज कम्पेयर है,
लेकिन ना ये जो थर्ड ईयर है ना, ये इसमें चीज़ों को ना याद करना पड़ता है ज़्यादा। जैसे फार्म है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, और जो पैथो है वो उसमें मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स आएंगे, न्यू चीज़ें आएंगी, तो वो मॉर्फोलॉजी जो है ना वो अब स्किप हो जाती है माइंड से, तो उसको भी यानी कि बहुत ज़्यादा, जितनी भी थर्ड ईयर है ना इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सब चीज़ें याद करने वाली होती हैं। यानी आपको अच्छे से टाइम, आप जो भी चीज़ पढ़ोगे ना उसे अच्छे से टाइम देना है आपने। अच्छे से एक दफ़ा बैठ के एक टॉपिक को अच्छे से फ़ोकस से पढ़ोगे, उसको अच्छे से टाइम दोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो दोबारा टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वो बहुत आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहला एक पॉइंट याद रखना है कि थर्ड ईयर जो है उसको आपने एक तरह से चीज़ों को याद करने वाला जो हम टाइम देते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो इस तरह की है थर्ड ईयर। ये नहीं है कि एक दफ़ा आप रीड करोगे, दूसरी दफ़ा रीड करोगे, ऊपर-ऊपर से तो हो जाएगी। तो यही थर्ड ईयर का जो मुझे ज़्यादा नज़र आया है वो ये है कि चीज़ें याद करने वाली हैं, उनको अच्छे से याद करें। और दूसरा इसमें नोट्स बनाएँ अपने। जैसे फार्मा है तो फार्मा में आप अगर अपने नोट्स बना लेंगे तो वो नोट्स भी ज़्यादा चीज़ें ठीक से याद रहेंगी। और पैथो भी पहले भी बता चुके हैं इंस्ट्रक्टर्स के, आप अपने नोट्स बना सकते हैं पैथो में। माइक्रो छोटी है वो हो जाएगी, लेकिन पैथो, स्पेशल पैथो जो है उसके नोट्स अगर बन जाएँ, आप जितनी कोशिश करेंगे आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएँ, आपको इससे भी फ़ायदा होगा। और जो थेरा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है वाक़ई, और इसमें ये है कि इसमें आपने एक दफ़ा हर चैप्टर को रीड ज़रूर करना है। ये नहीं कि जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ लेना है और बाकी छोड़ देना है। एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा रीड करके उसमें से इम्पोर्टेंट लाइन्स निकाल लें, उनको हाइलाइट कर लें। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो उन इम्पोर्टेंट लाइन्स को आप दोबारा से पढ़ें, और उसमें जो टेबल्स हैं उन पे फ़ोकस करें थेरा के। और इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, मेडिकल फिज़िक्स आपने पढ़ ली है उस जैसा ही है। और उसमें ये वाक़ई डिस्टिंक्शन आराम से आ सकती है अगर अल्लाह ताला जिसे देना चाहे। तो आप अच्छे से उसको पढ़ लें, उसको आप थोड़ा-सा भी टाइम देंगे ना तो वो हो जाएगी। और लेकिन ये है कि अपने गौर से चीज़ों को कर लेना है, परफॉर्मा नहीं इतने इम्पोर्टेंट होते उसमें जो परफॉर्मा वगैरह है। और जो बीएस है, बीएस बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाएँ अगर उसको पढ़ने लगें तो। आप में है बहुत ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है, एक दफ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा आप उसको भी पूरी बुक को रीड दें और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो आपके दिमाग में खुद ब खुद चीज़ें आ जाएँगी अगर रीड देने बैठेंगे। तो ये नहीं, पैथो फार्मा और पैथो और फार्मा को तो अच्छे से चीज़ों को उनको याद करें, अभी से उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, हो जाएगी। हाफिज भाई, एक थैंक चीज यू। मैं शेयर करना चाहूंगी। जी जी जी, श्योर। जो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस रहा ना थर्ड ईयर में, सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल आई है थेराप्यूटिक्स पढ़ने में। एंड पे जाके मुझे समझ आई थी कि मैंने थेरा पढ़नी कैसे थी, क्योंकि थेरा में सच एज कोई फ्लो नहीं है और सीक्वेंस भी नहीं है। आप जब चैप्टर 4 पढ़ोगे स्ट्रेचिंग वाला, तो उसके डिटरमिन्स है, उसमें टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है। इन जी द जी एंड आप लोगों ने थेरा पढ़नी किस तरह है, आपने चैप्टर ओपन किया है, आपने उसमें से सबसे पहले जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे ना वो मार्क कर लो कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करो। पूरा चैप्टर पढ़ने पे टाइम वेस्ट ना करना, सबसे पहले वो पढ़ो, उसके बाद सिर्फ रीड करो एक दफा। और उसमें केस स्टडी, एविडेंस फोकस, वो चीजें बहुत ज्यादा लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ने पे वेस्ट ना करना टाइम। और चैप्टर नंबर 5 में से मूलीगन लाजमी पढ़ लेना। इस दफा आया भी था क्वेश्चन। हमें मूलीगन आया था और उसके 4 पॉइंट्स भी आए थे, जो जी मैंने जी हाईलाइट भी किया हुआ था, लेकिन मुझे वहां पे याद नहीं आ रहा था कि ये मूलीगन आया कहाँ से है। और है। चैप्टर नंबर 13, 11, 12, 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अच्छे से करने हैं। इनकी आपने नर्व स्ट्रेचिंग, इनके क्लिनिकल्स, ये सारी चीजें आपने साथ साथ करनी है, क्योंकि आपको आगे भी काम आएंगे। और दूसरा, ये आपको वे आनी चाहिए, इसमें से काफी चीजें आती हैं। जी जी बिल्कुल। सेकेंडली, थेरा में एक चैप्टर नंबर 8 और 9 है, उस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो उसमें से बहुत कम पोर्शन आता है, उसमें से ज्यादा नहीं आता। मेजर फोकस आपने जो सा चैप्टर 1 और लास्ट के चैप्टर्स पे रखना है। चैप्टर नंबर 6 बहुत एक्सटेंसिव है, उसकी भी यही टेक्निक है कि पहले आप इम्पोर्टेंट पढ़ो, उसके बाद आप एक दफा चैप्टर में देखो कि बाकी रह क्या गया है, और देन उसको सिर्फ रीड दो। अगर आप थेरा एंड पे
थैंक यू हाफिज भाई। जी थैंक यू सो मच। अभी तुबारोफ ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मोहम्मद ईशान ने और इधर रियाज ने। और अभी मैं लास्ट में जो हमने एक डिस्कशन की थी उसका मैं ये कंक्लूजन निकालूंगा कि ये जो आपका थर्ड ईयर है ना, ये आपका जो आगे प्रोफेशनल आपकी लाइफ आएगी, प्रोफेशनल लाइफ, इसमें आपने पूरी ज़िंदगी काम करना है अपनी फील्ड में रह के। ये उसकी एक बेस है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। आपके जो 2 पहले साल थे वो नो डाउट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम है वो इस ईयर से स्टार्ट होना है। आपने पहले पढ़ी है काइनेजोलॉजी, बायोमैकेनिक्स पढ़ी है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका जो हॉस्पिटल से रिलेटेड काम आना है या आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, वो आपका अब स्टार्ट हो रहा है। और वो बुक है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये वो चीज़ है, अगर आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो 20 साल के बाद भी आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी अगर आपने अच्छे फिजियोथेरापिस्ट बनना है तो अभी से अगर आप ये बुक पढ़ लोगे और इसको इस तरह पढ़ना है कि आपने आगे सीखनी है चीज़ें। अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है वो कोई मसला नहीं है, वो जो हम गाइडलाइन देते हैं उसमें से आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, लेकिन इस बुक को आपने एज ए अपनी लाइफ पढ़ना है कि हमने पूरी लाइफ में अपने पेशेंट को ठीक करना है, उस लिहाज से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी का। ठीक है, और इसको भी आपने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आपने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको पढ़ना है। आप जिस जिस कॉलेज में हो आपने उनको ये कंपल्सरी करना है अपने टीचर्स को, अपने एचओडीज को, कि हमें हॉस्पिटल में हमारी जो रोटेशन है वो करवाएं और हमें कुछ बताएं, क्योंकि जो थर्ड ईयर है आपके थर्ड ईयर में आपके हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड ईयर है जो यूएचएस का सिलेबस है उसमें आपकी हिस्ट्री टेकिंग है, और हिस्ट्री टेकिंग के दौरान आपने आपस में बातें नहीं करनी या आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो टाइम अलॉट होगा आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको मुश्किल आएगी, आप हंसेंगे कि हमने क्या पूछ रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या काम करता है, उसके पेरेंट्स अभी हैं या नहीं है, उनके बच्चे हैं या नहीं है, आपको हंसी आएगी ये पूछते हुए। लेकिन ये वाली चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आपको जो टाइम हॉस्पिटल में आपको अलाउ किया जाएगा उसको आपने मैक्सिमम यूज करना है, एज कम्पेयर टू इधर उधर इंटर्नशिप करने के बजाय आपके कॉलेजेस में आपको अलाउ करते हैं कि आप हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स से इंटरेक्शन करें, तो आपने उस टाइम को अवेल करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। बाकी जो गाइडलाइंस हैं जैसे हम ने आपको फर्स्ट ईयर में भी प्रोवाइड की, सेकेंड ईयर में भी प्रोवाइड की, अभी आपको माशाल्लाह थर्ड ईयर आ गया है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई क्लिनिकल से रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप ग्रुप में हमारे पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आप जिस स्टेप पे भी आप पूछना चाहो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से हो गया। अभी आप जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से जो भी क्वेश्चन है वो पूछें, उनका हम आंसर करेंगे। और मीटिंग का टाइम 4 मिनट अभी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है यही लिंक से। ठीक है, तो अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। हाफिज भाई ये बता दें कि फार्मा टचों के लिए यूट्यूब चैनल बता दें। अच्छा जी, इसमें यूट्यूब चैनल सबसे पहले तो बात ये है, एक जो जनरल है ना, जनरल पैथोलॉजी, वो बांग्लादेश का एक बंदा है, मुझे ना उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, मैं वो देख के आपको बता दूंगा। उसमें उसने पूरी जनरल जो पैथोलॉजी है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो बेसिकली है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, लेकिन जो हमारी पैथोलॉजी की बुक है हम भी वही पढ़ते हैं, एमएलटी वाले भी वही पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले भी वही पढ़ते हैं, बीडीएस वाले भी वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी चीज़ मिल रही है अच्छी, आपको समझ आ रही है, वो आप वहाँ से ले लो। ठीक है, इसके लेक्चर के लिए। और इसका जो दूसरा सोर्स है वो है हमारे एक पीएसआरडी के टीचर थे, फार्मा कॉलेज पढ़ाते थे, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उन्होंने वो टॉपिक वाइज अपना वो बनाए हुए हैं एक सीरीज पूरी, तो वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा।
डॉक्टर हसान है उनका नाम, वो पहले PSRD में थे, अब सर्विसेज हॉस्पिटल में चले गए, तो वो मैं शेयर करता हूँ। और इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी है वो डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से ही पढ़िएगा, और जो पढ़ना चाहता हो तो उसको हम वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, वो मुझसे पूछ ले बात, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन है जगमोहन और क्लेटन इज नॉट प्रेफरेबल फॉर इलेक्ट्रो। इसमें जो आपकी रिकमेंडेड बुक है ना, जो UHS की तरफ से दी गई है, वो आपकी क्लेटन की बुक है, ठीक है। लेकिन जो आपकी जगमोहन की बुक है, ये UHS की तरफ से आपकी रिकमेंडेड बुक नहीं है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जगमोहन की बुक ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसका सिलेबस सेम है एज इट इज, ठीक है। आपने सारी चीज़ें आपने जगमोहन से पढ़नी है, पूरा सिलेबस, लेकिन जो आपके करंट्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, वो आपने क्लेटन की बुक से करने हैं, ठीक है। बाकी आपने सब कुछ आपने जगमोहन की बुक से करना है। और जो टॉपिक्स आपकी दोनों बुक्स में नहीं है, ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपके जगमोहन में भी नहीं है और आपके क्लेटन में भी नहीं है, वो हमारी वेबसाइट है hafizalperseries.com पे, वहाँ पे जैसे आप हमारे सेंडर्स डाउनलोड करते हो, पास पेपर डाउनलोड करते हो, वैसे ही वो टॉपिक इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे सेव हुए हैं। एवरीवन जो भी डाउनलोड करना चाहता है वो वहाँ पे जाए वेबसाइट पे, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर ले, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल ले और अपने पास रख ले। इसके अलावा कोई और पूछना चाहता हो? आपने यही लिंक दोबारा ज्वाइन करना है, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो उनका इंशाल्लाह हम रिप्लाई करेंगे।